हालेलुया। जितने भी इस समय इस प्रेयर पिलर्स में जुड़े हैं, मतलब प्रार्थना के खंबे, हम खंबे और आप खंबे प्रार्थना के, मतलब हमारा स्तंभ की तरह, खंभों की तरह खड़े रहना, ये हमारी प्रार्थना है। प्रेयर पिलर्स। तो जितने भी ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका परमेश्वर की हजूरी में मैं स्वागत करता हूँ। तो आज मैंने जैसे कल बोला था कि मैं इस जो प्रेयर पिलर्स में कल मैं आऊँगा, और कल मैं किसी कारण से नहीं आ पाया, लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है कि मैं इस प्रेयर पिलर्स में आपके साथ जुड़ूं और हम आपको बता सकें कि ये हमने जो प्रेयर लाइन शुरू की है, प्रेयर पिलर्स, क्योंकि जैसे अभी हम लोग ये जो छोटा सा एक रूम है उसी में कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह भी बननी है। तो जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं या चेलों के जीवन को देखते हैं, तो उनके पास तो ये भी रूम नहीं था। वो तो जंगलों में थे, पहाड़ों में थे, है ना। तो वो कैसे लगे हुए थे प्रार्थनाओं में, और उन लोगों ने एक बड़े काम को पूरा किया, जिससे आज पूरी दुनिया जीवन पा रही है, और उन्हें एक होप मिली, उन्हें एक समझ आई दुनिया को कि परमेश्वर का राज्य क्या है। जितने भी ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए हैं, उन सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो खुदावन, आप एक बार बाहर जाकर वॉइस चेक कर लेना अच्छे से, दूर जाकर, कि अच्छे से आ रही है। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने इस समय जुड़ चुके हैं या और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारी जे प्रेयर पिलर्स और दूर जाकर, हमारे प्रेयर पिलर्स जो शुरू हो चुका है, ये प्रार्थना प्रेयर पिलर के नाम से, तो अब ये पूरा सालों साल कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं होगी। तो आप लोग हमेशा इस बात को याद रखना कि हम अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसको अभी लाइव नहीं करेंगे, इसको हम अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से ही हर शाम को, सर्दियों में तो ये 7:30 होगा, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो आधा घंटा बढ़ जाएगा, फिर 8 बजे हो जाएगा। तो जब तक सर्दी है तब तक 7:30 बजे हर रोज, है ना, आप लोगों के लिए ये लाइव प्रेयर होगी, जिसमें हमारे ये प्रेयर करने का विषय, अभी आने वाले थोड़े दिनों में हम लोग अपनी वेबसाइट का आपको लिंक देंगे, या आने वाले दिनों में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है जिसके लिए आपकी प्रेयर हो, ये चीज़ें अभी थोड़े दिनों में हम लागू करेंगे, इसको पूरा करेंगे इस विषय को। लेकिन अभी तो हम, जो हॉली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया है, ये मेरे पास एक मैंने आत्मा के द्वारा ऐसे लिखा था इस पैम्फलेट को। तो आई डोंट नो कितने लोग जुड़ रहे हैं और कितने लोग इस पैम्फलेट को ले चुके हैं, मुझे पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी पूछा नहीं है टीम से। लेकिन यहाँ पर ना, मैंने बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया में, या परमेश्वर के लोग, या हो सकता है जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े या जुड़े भी हैं, तो उनके लिए जैसे परमेश्वर मुझे वचनों के, और क्या कहते हैं उसको, अपने भेदों को बताता रहता है परमेश्वर, ठीक है। तो जो परमेश्वर मुझे बताएगा,
तो वो सबके लिए होता है, सबके लाभ की वो चीज़ें हैं, सबके लाभ की वो बातें हैं। तो इसलिए ये जो मेरे पास मैंने ये पैम्फलेट लिखा था पवित्र आत्मा की सहायता से, मदद से, अब मैं सारा तो उसे समझा नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ से शुरू होता है, इसका फर्स्ट पेज यहाँ है, ठीक है ना? ये इसका फर्स्ट पेज है, ऐसे इसे दिखाओ, ऐसे। ये इसका फर्स्ट पेज है जो इस पर मैंने लिखा है। फिर उसका ये सेकंड पेज है, इसमें बड़ी सारी आत्मिक बातें लिखी हुई है, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। उसके बाद ये तीसरे पार्ट पे आती है प्रार्थना, ठीक है? तो इसमें मैंने, जैसे जो लोग हैं, जैसे क्या होता है ना, जैसे परमेश्वर के बहुत सारे जो लोग हैं वो आत्मा को मांगते हैं, है ना? ऐसे बोलते हैं कि कई कई बार लोगों के पास पवित्र आत्मा होता है, लेकिन उनको ना इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो हमारे जीवन में आ चुका है या हम में वास कर चुका है ना। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर वास नहीं करता था। पुराने नियम के अकॉर्डिंग परमेश्वर का आत्मा आता था और नबियों से बातें करता था, उन्हें यूज़ करता था और फिर पवित्र आत्मा चले जाता था। लेकिन इसीलिए अगर वो पुराने नियम में हमको मिलना होता, व्यवस्था के द्वारा, जो भी पुराने नियम की व्यवस्था थी, जिसमें बहुत सारे रीति रिवाज भी थे और उसमें जैसे आत्मिक वर्ड भी थे, आत्मिक आज्ञाएं भी थी पुराने नियम में। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा किया, तो जितनी शारीरिक रीतियां थी वो तो स्टॉप होगी, और पुराने नियम में जितनी आत्मिक बातें थी वो भी नए नियम में भी लागू थी, तो वो चल रही है। लेकिन यीशु मसीह के आने का ही मतलब ये था कि जो शारीरिक मनुष्य है, जिस पापी मनुष्य है, वो पाप से छूट कर परमेश्वर से मेल करे और वो शरीर से आत्मा में आ जाए। और शरीर में आत्मा से आने के लिए, ये बात को याद रखो, शरीर से आत्मा में आने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए था, क्योंकि हम पापी थे, ठीक है? क्या थे हम लोग पापी थे, हमारे परस्पर विचार शारीरिक थे। लेकिन याद रखना, इसीलिए है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग बदलते नहीं। क्यों बदलते नहीं? क्योंकि उन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से समझा नहीं, वो कैसे काम करता है, क्या पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल होता है। तो लोगों ने कभी कभी उसको अच्छे से समझा नहीं, या आई डोंट नो, उसे समझाया नहीं गया कभी ऐसे। तो बहुत बार है ना, जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा होता है वो भी प्रेयर में कहते हैं पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, है ना, ऐसे बातें करते हैं। वो ऐसे बात नहीं करते कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, धन्यवाद, मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ, आप मुझ में काम कीजिए। पवित्र आत्मा जी मेरी सोचों में, मेरे मनों को आप बदलो, मेरे अंदर काम करो, मैं अपने आप को देता हूँ, है ना। ऐसे करके वो ऐसे विश्वास से पॉजिटिव प्रे नहीं करते जिससे पवित्र आत्मा की प्रैक्टिकल करना उन्हें आ जाए। तो ये जो अभी प्रेयर है ना, जैसे हमने लोगों को जब पैम्फलेट दिए तो मैंने एक मीटिंग में अनाउंसमेंट की कि आप लोग सारे 7:30 बजे हमारे साथ आ जाओ फेसबुक पेज पर। हम लोग आत्मा की प्रैक्टिस की प्रार्थना करेंगे और साथ साथ में आपको प्रार्थना में बढ़ना आ जाएगा, और साथ साथ में आप लोग है ना, जैसे और भी कई विषय होंगे और भी आपकी कई मुश्किलात होंगी, तो उनके लिए भी है ना, आप लोग कर रहे हो ना प्रेयर उनके लिए भी, तो उनके लिए भी ये बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। ये प्रेयर वॉरियर बच्चे हैं,
4-4 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रार्थना करने वाले ये बच्चे हैं। तो ये इतनी लॉन्ग टाइम में प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं। तो होता क्या है, जब हम ऐसी प्रेयर्स को करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर परमेश्वर का वास बढ़ता है, पवित्र आत्मा का वास बढ़ता है। हम शरीर से आत्मा में आते हैं, शरीर से। क्योंकि जब हम बाइबल को देखते हैं, ठीक है, तो बाइबल के अंदर है ना, जैसे रोमियो 8:9 में ऐसे लिखा है, मतलब वहां पर ऐसे लिखा, अब तुम शारीरिक नहीं, अब तुम आत्मिक हो, क्योंकि तुम में मसीह का आत्मा वास करता है। और बाइबल में ऐसे लिखा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर का आत्मा बहुत बार लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी यीशु मसीह में जाकर भी, है ना, जहाँ बॉर्न क्रिश्चियन भी मैं मिला हूँ। थोड़े दिन पहले भी मैं कई लोगों को मिला, कुछ बॉर्न क्रिश्चियंस लोग थे, कुछ लोग बिलीवर्स थे। तो वो लोग सब क्या कर रहे थे, जैसे वो लोग, मैं जब मिला तो उनके पास कई लोग कह रहे हैं हमारे पास हॉली स्पिरिट नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है ना कि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो बात है, ये जो आवाज सुन रही, थोड़ी दूर रखो, इनको बोलो। हाँ, अभी इस बात पर ध्यान दो आप लोग सारे, कि जैसे मान लो पवित्र आत्मा तो पेंतेकोस्ट के दिन हर मनुष्य के लिए लागू हो गया। सबसे पहले तो वो चेलों पर उतरा, उस समय जितने भी लोग थे उन पर उतरा, है ना। लेकिन वो जब उतरा परमेश्वर का आत्मा, है ना, उसके बाद हर एक के लिए वो नियम लागू हो गया कि जो भी अपना पापों से तौबा करेगा, चाहे किसी भी धर्म से हो, जब वो सच्चाई को जानेगा, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेगा कि क्यों यीशु मसीह कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, क्यों यीशु मसीह शब्द देदारी हुआ, तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो पूरे संसार के लिए है। तो जब लोगों को समझ आई कि मतलब हम पापी थे, हमारा जीवन परमेश्वर से दूर था, तो सब बातें जब हम बाइबल की समझ आती है सच्चाई, तब हम अपना मन फिराते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो उस दिन से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अवेलेबल है ना। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन से आत्मा को हमने पा लिया। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास आत्मा नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है उनके पास, बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, जिसकी वजह से वो 10 साल 15 साल, मैंने तो देखा कि 40 साल के लोगों को भी मैं मिला, जो मतलब जैसे बॉर्न क्रिश्चियन थे, तो 40 साल उम्र होगी, 50 साल होगी, तो वो कहते हैं अभी हमें मिला नहीं पवित्र आत्मा। जबकि वो यीशु मसीह में है, उनके लिए आत्मा है, जो उनके पास है। उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो हमेशा ये सोच रहे हैं हमारे पास आत्मा नहीं है। लेकिन अब बिना आत्मा से अगर हम बाइबल पढ़ें, है ना, बिना आत्मा से कोई भी, सुनो बच्चों, तुम लोग डिस्टर्बिंग्स देते हो, क्योंकि एक्चुअली में ये काम चलती मीटिंग में तुम नहीं कर सकते। आपको समझ जाइए, ये तो चलो बच्चे लगे रहेंगे, ये बड़ा जरूरी है ना। तो ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, बस अब जो है वही चलने दो, ठीक है। तो अभी ये ध्यान दो, है ना, जैसे कि अभी ये बहुत बड़ा विषय हमारे लिए कि तो अभी है ना, जैसे सोचने वाली बात है, बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे रोमियो 8:14 में लिखा, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, सिर्फ वही परमेश्वर के पुत्र है। तो बिना आत्मा के द्वारा जो हमारी सेंस है वो फिजिकल है,
क्यों लोग बार बार पाप में गिरते हैं, क्यों बार बार लोग अच्छे से नहीं चलते, क्यों बार बार उनका शरीर की बातों में चले जाते हैं, क्यों बार बार उनके जीवन से गड़बड़ होती है? क्योंकि वो शरीर से, मतलब जो उनके पास अपनी बुद्धि समझ, उससे कोशिश तो करते हैं परमेश्वर के साथ चलने की, वचन पूरा करने की, लेकिन नहीं होगा ना। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को पहले से सिखा दिया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सहायक मतलब वो हमेशा तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारी मदद करेगा। परमेश्वर की इच्छा में चलना ही पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। हम शरीर से परमेश्वर के साथ चल ही नहीं सकते। बाइबल में लिखा ना, जैसे शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब शरीर में मन लगाना मतलब, अब बहुत सारी बातें हैं शरीर और आत्मिक जीवन पर। तो शारीरिक जीवन हमें सफल नहीं कर सकता। अगर दुनिया में जो जैसे दुनिया में जो लोग हैं, है ना, बहुत आगे हैं, कितने प्लेयर हैं, कितने एक्ट्रेस हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं ना। तो मतलब आप, वो लोग, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद सिर्फ शरीर की चीज़ों के लिए जीना, शरीर के लिए सब कुछ करना, है ना, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, या परमेश्वर का राज्य क्या है उनको तो पता नहीं है। लेकिन याद रखना, वो उन चीज़ों में बढ़ तो रहे, क्योंकि वो शरीर की चीज़ें करेंगे तो शरीर में बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो चुने गए हैं, हम लोग जो संसार से अलग किए गए हैं, हमारा जो जीवन है वो संसार से अलग किया हुआ है, आत्मिक जीवन। कौन सा जीवन? स्पिरिचुअल जीवन, आत्मिक जीवन। तो इसके लिए हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये, अगर मैं तुम लोगों को पढ़कर सुनाऊं ये, तो ये ऐसे लिखा है, सबसे पहले ऐसे लिखा है, आप ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा एक बार पढ़कर सुनाऊंगा, ये 2 मिनट में पढ़ा जाएगा। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे अंदर हो, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा जी आपका मंदिर हूँ, आपने मुझ में वास किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मेरे अंदर आत्मिक बुद्धि बहुत आ चुकी है। यस, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आप काम कर रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी सामर्थ्य से भर रही हूँ या रहा हूँ, है ना। इसमें आपने जो भी लिखा है, ठीक है, तो जो भी ये हर लाइन है, ठीक है, सुनो दे, देखो तुम लोग जो भी बोल रहे हो, तो इन इन शब्दों को, क्योंकि ये बाइबल के वो पॉजिटिव शब्द है जो आत्मा के द्वारा मैंने लिए हैं, तो आप लोगों ने एक एक लाइन को विश्वास से 2 बार 3 बार बोलना है। ऐसा हो चुका है, परमेश्वर आप कर चुके हो, ठीक है। आगे ऐसे लिखा है, आप मुझे चला रहे हो, मैं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, आपकी सामर्थ्य मेरे अंदर काम कर रही है, आपकी जीवन शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं दानों वरदानों को प्रकट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। परमेश्वर जी आपके वचन कभी बदल नहीं सकते। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मुझे हर समय आत्मा में चलाने के लिए। यस, ये हो रहा है, आमीन, ये यस हो रहा है। तो ये बातों को आपने बोलते रिपीट करना है, एक एक लाइन को 3-3 4-4 बार। पवित्र आत्मा जी, मैं बहुत सारी गैर भाषा कर रहा हूँ, आपकी सामर्थ्य से मेरे मुंह से गैर भाषा हो रही है। ऐसे नहीं जैसे लोग मांगते हैं ना, मुझे पवित्र आत्मा जी अन्य भाषा दो, अन्य भाषा दो। नहीं नहीं, आपने ऐसे विश्वास करना है, अन्य भाषा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब विश्वास करोगे, धन्यवाद परमेश्वर, मैं अन्य भाषा कर रहा हूँ,
मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे मुंह से अन्य भाषा आ रही है। क्योंकि मैं ना आपको बताना चाहता हूं एक पॉइंट, अभी इस पर मैं और बात करूंगा। जैसे मेरा एक भाई है छोटा मुझसे, तो वो भी एक पास्टर है, तो वो मुझसे ही सीखता है। मैं अगुए की तौर पर उसे टीच करता हूँ। तो उसकी मिनिस्ट्री में 200-300 लोग आते हैं, 300-350 लोग, इतने तो आ जाते हैं संडे मीटिंग में। लेकिन उसने ना मुझे एक बार गवाही बताई, अपनी पॉजिटिव गवाही। उसका ना एक बेटा है छोटा, में भी अभी वो 7-8 साल का होगा, लेकिन कुछ समय पहले की बात है, वो बिस्तर पर ना हमेशा बाथरूम कर देता था। उसने कई बार प्रार्थना की होगी परमेश्वर के आगे, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम थी, है ना, अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है। लेकिन एक दिन ना उसने डॉक्टर को चेक कराया, क्योंकि वो प्रॉब्लम काफ़ी थी, है ना, पूरा बिस्तर गिल्ला कर देता था बच्चा। फिर उसने ना, क्योंकि वो तो शिक्षा जानता था, ये वाली पॉजिटिव शिक्षा, ये जो मैं मिनिस्ट्री में देता हूँ पूरी दुनिया को, उसने क्या किया, एक दिन पक्का मन किया। क्योंकि पहले तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया, इसको ये सिम्टम्स है, वो है, ये इसको ऐसा रोग है, ये बढ़ सकता है, ये टेस्ट, वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंसान को उस बीमारी के प्रति नेगेटिव कर देना। वो ना परेशान हो गया, और फिर ना एक दिन सोचा उसने कि मैं दुनिया को शिक्षा देता हूँ, तो क्या मैं खुद नहीं जो बताता लोगों को करने के लिए खुद नहीं कर सकता। उसने मन बनाया कि मैंने कोई दवाई नहीं देनी। फिर उसने क्या किया, एक दिन ना पक्का विश्वास किया, ऐसे दृढ़ता से, है ना, उसने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब वो अपने फेथ में स्ट्रांग बना रहा, चौथे दिन उसके बच्चे का बाथरूम उसने करना बंद कर दिया। उसने बड़ा धन्यवाद किया, वो खुश हो गया। उसके बाद ना उसने मुझे बताया कि मैं रोज उस बात में बना रहा, विश्वास में, पॉजिटिव। 40 दिन ऐसे बीत गए, उसने बाथरूम नहीं किया बच्चे ने। अब जब बाथरूम नहीं किया, तो एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ, अचानक क्या बुद्धि में क्या बात आ गई, है ना, कभी भी आ सकती है, किसी भी दिमाग में आ सकती है, किसी भी इंसान के दिमाग में आ सकती है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसने ना अपने बेटे को ना, ऐसे जैसे वो सोए हुए थे, अचानक जाग आ गई, पता नहीं 11-12-1 बजा था, उसका ना ऐसे चेक किया कि इसने बाथरूम तो नहीं किया। उस भूल गया, वो चेक कर लिया उसने, ऐसे जिसको बोलते हैं हम डाउट। जैसे परमेश्वर ने कहा संदेह नहीं करना, शक नहीं करना, जैसे उसने चेक किया ना, तो जब वो सो गया, सुबह उठा, सारा बाथरूम फिर कर दिया। अब सोचो आप लोग, डाउट क्या चीज है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने ये मिनिस्ट्री खुदा की है, मैं तो इसमें एक छोटा सा दास हूँ परमेश्वर का। उसने मेरी सेवा लगाई है कि मैं बहुत सारी रूहों को राइट वे पर लेकर आऊं, सही लोगों को सिखाऊं, क्योंकि हमारे जीवन में सही ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो इसीलिए, है ना, बहुत लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो देखो होता क्या ना, दुनिया में बहुत मिनिस्ट्रियां हैं, बहुत काम हो रहा है, कोई इधर सुन रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हमारे सामने बहुत सारे मैटर आते हैं, आप पूछो मत, लेकिन हम उन्हें बताते नहीं हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक ही चीज़ बताई है कि अगर हम सोशल मीडिया पर ये बातें बताएंगे तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी मिनिस्ट्रियों की, लोगों की, सेवकों की। तो मैं तो ये चाहता नहीं हूँ, ठीक है। हमारे सामने आप हैरान हो जाओगे क्या क्या मैटर आते हैं लोगों के, कैसे लोग शैतान की जुक्ति में फंस जाते हैं, कैसे उनको हम हालातों से निकालते हैं। तो इस मिनिस्ट्री में जो खुदा ने ये बुद्धि समझ दी है, दीन मन दिया है, तो इसमें हम एक बड़ी सेवा को कर रहे हैं। अगर कुछ लोग हमारी मेहनत को, हमारी सेवा को, परमेश्वर का आदर देंगे, इसकी वैल्यू समझेंगे, तो आपकी जिंदगियां जबरदस्त होंगी, पावरफुल होंगी।
तो ये बात को आपने सीखना है सबने, कि ये जो हमने प्रेयर पिलर्स शुरू किया है ये हमेशा लिए चलता रहेगा, लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके लिए पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस, और उसके बाद हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, है ना। ये बच्चे सब आपके लिए, है ना, आपको आगे हाथ बढ़ाकर, है ना, ऐसे आप रिसीव करना। ये जितने भी शब्द बोलते जाएंगे ये सारे बच्चे, उन शब्दों को आप लोगों ने क्या करना है, रिसीव करना है। और आपने, है ना, रिसीव, देखो रिसीव का मतलब होता है, जैसे अभी तो, है ना, ये हमारा जो चर्च है यहाँ बड़ी ठंड है, ये क्योंकि थोड़ा ओपन एरिया में है। तो अभी सोचने वाली बात है कि ये जो बच्चियां हैं, ये अनमैरिड बच्चियां हैं, कुंवारी बच्चियां भी, दिखाओ इनको। तो ये कुंवारी बच्चियां हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि अपना घर बार छोड़कर, है ना, इधर चर्च में रहती है, सेवा कर रही है, परमेश्वर के लिए जी रही है। इनके लिए अलग एक डिपार्टमेंट बनाया है, ऊपर सब कुछ लॉक होता है। उधर इनके एरिए में किसी भी लड़के की, आदमी की कोई एंट्री नहीं है, इवन के बहनों की भी एंट्री नहीं है, सिर्फ इन्हीं की एंट्री। इनके रूम्स में ऐसा प्रबंध किया है पूरा स्ट्रिक्ट तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से हमने। तो ये जो बच्चे हैं, सोचो आप लोग, आप तो अभी रजाइयों में बैठे होंगे अपने घरों में, है ना, कोई बिस्तरों में पड़ा हुआ, ठंड लग रही है? कितने हैं ऐसे, बताओ कमेंट करके, जिनको ठंड लग रही है और रजाइयों में बैठे हुए। चेक करता हूं मैं आपके कमेंट, हैं? क्यों परमेश्वर के प्यारे लोगों, करूं चेक आपके कमेंट्स? थोड़े से मैं देखता हूं, सच्ची सच्ची बताना अभी कितने लोगों को ठंड लग रही है और अपने घरों में बिस्तरों में बैठे आराम से हैं। अभी कहाँ होते ये कमेंट से, एक मिनट में अभी बताओ। हाँ, हम बिस्तरे में, ऐसे लिखो, सच्ची सच्ची लिखो। जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वो लोग लिखो कि हम बिस्तरे में बैठे हैं। नहीं नहीं, यह सामने नहीं लिखना ऐसे लिखो, हाँ हम अभी बिस्तरे में, ऐसे लिखो। अरे आप तो यस यस ही लिखते जा रहे हो हैं। तो मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूँ, कमेंट्स, तो कमेंट्स, सच्चे कमेंट्स करने। हाँ, यस पापा जी, ये तो यस पापा जी लिख रहे हो आप लोग। मैं भी रजाई में बैठा हूँ। अच्छा, तो आप बद्दी हिमाचल सतपाल हैं? यस, मैं भी रजाई में हूँ। जय मसीह की पापा जी, गगन मसीह, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, कौन सा है ये भाई? हनी परवेज, पाकिस्तान से। तो ये कौन है? आई एम इन रजाई, बेबी गौना, ठीक है। अशोक कवैत, तो ये भी बैठे रजाई में, ठीक है। माधवी, तो ये भी बिस्तरे में है, ठीक है। तो आप लोग ये बात को सोचो, अभी मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं रजाई में नहीं हूं, ये बच्चे रजाई में नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों को क्या मिलेगा बताओ मुझे? ये कोई पैसा भी नहीं लेते मुझसे, ठीक है। इसको बोलते हैं निस्वार्थ सेवा। इनको बोलते हैं रूहों को बचाने के लिए, परमेश्वर के लिए जीना। अब आपको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि जैसे हम लोग जो कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, है ना, तो वो होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें विश्वास से हम बने नहीं रहते। क्योंकि अब जो विश्वास का कानून है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया, वो किस लिए दिया गया? हम अगर जब आत्मा के द्वारा चलते हैं तो आत्मा के 9 फल जो होते हैं, 9 फल क्या होते हैं? उसको अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होगा प्रेम, नम्रता, विश्वास, है ना, ऐसे संयम,
तो ये ऐसे 9 फल, तो उनमें एक विश्वास भी आता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे अंदर हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बात बड़ी स्ट्रांग है आपके लिए, विश्वास, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है। क्योंकि जैसे हमने, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रॉस पर अपनी जान दी, हमारे पाप के लिए वो क्रॉस पर चढ़ा, तो इस किए हुए काम को जो यीशु मसीह ने किया हमारे लिए पूरा, वो हम क्या करते हैं, विश्वास। तो बड़ी चीज है विश्वास। अगर हम, बाइबल देना मुझे, एक वचन पढ़ाता हूं मैं तुम लोगों को, हिंदी का बाइबल लाओ जल्दी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं तो मुंह से भी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो अभी मुंह से बोलने का मतलब जबानी, ना पढ़कर, बिना पढ़ाए। लेकिन ये वचन अगर हम रोमियो 1 अध्याय का 16 और 17 पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बड़ी बात लिखी हुई है। रोमियो 1 का 16 और 17। हाँ, दो मुझे बाइबल। ठीक है, तो कलीसिया, यहाँ पर मैं आपको ये वचन क्यों बाइबल से समझाना चाहता हूँ पढ़कर, क्योंकि मेरे तो अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, लिखा 16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और आगे लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, क्योंकि उसमें मतलब सुसमाचार में, उसमें शब्द सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। अब सोचने वाली बात है, हमारा जो उद्धार है, क्या हमारा, वो हमारे विश्वास करने से है। ठीक है, विश्वास का मतलब परमेश्वर के साथ बने रहना। जैसे यूसुफ पर बड़े हालात आए, कई प्रकार के, अपनों ने मारना चाहा, कुएं में मार के, है ना, चोटें लगाकर फेंक दिया। पहले तो कत्ल करने वाले थे, फिर वो बच गया परमेश्वर की सामर्थ से, फिर उसको बेच दिया गया। सोचो, अपने भाइयों ने बेच दिया, कितनी दुख वाली बात होगी, क्या उसके ऊपर बीता होगा, कैसे वो रोता होगा, कैसे उसका दिल टूटा होगा। लेकिन जितने भी खतरनाक उसके हालात थे, उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। जिस पर वो भरोसा कर रहा था, वो जानता था वो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ वो बना रहा। इसको कहते हैं विश्वास, है ना। जैसे हमने देखा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजे की बनाई हुई मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेका, क्योंकि उन्होंने किस पर विश्वास किया था, जीवत यहोवा खुदा पर, जो सृष्टि का मालिक है। अब हमारे अंदर इस बात का कितना ख्याल है, इस बात में हमारी कितनी सोच है, ये बड़ा मायने रखता है। उनके अंदर ये बड़ा विश्वास था, वो भरोसा करने वाले लोग थे, नॉर्मल नहीं, तगड़ा भरोसा। वो जानते थे जिसने दुनिया रची है। उन्होंने राजे को कहा, हमारा खुदा यहोवा परमेश्वर तेरे इस आग से, भट्टे से बचाने की क्या रखता है, सामर्थ। अगर उन्होंने लास्ट में एक बात की, अगर परमेश्वर की आज इच्छा में बचाने की नहीं होगी, तब भी राजा हम तेरे इस मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेंगे। लेकिन हमने देखा कितना बड़ा विश्वास। तो इतना बड़ा जो विश्वास था उसका, उसी वजह से वो आग में जले नहीं, है ना। राजा भी हैरान हुआ। तो ये विश्वास का बड़ा विषय होता है। हालेलुया। क्या होता है ये, विश्वास का बड़ा विषय। अब तुम्हें क्या करना है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है इस समय। बाइबल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा है वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। हम पुराना नियम पढ़ेंगे, नबियों की बातें सीखेंगे, उन बातों से हमारा उत्साह तो बढ़ेगा,
उन बातों से हमारा दिल तो अच्छा होगा, लेकिन याद रखना जितना मर्जी हमारा दिल अच्छा होता रहे वचनों से, ज्ञान से, लेकिन लास्ट में हॉली स्पिरिट ही अगर आपके अंदर काम करेगा तभी हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चल सकते हैं, तभी हमारी जिंदगी में सारी चीजें स्मूथ रह सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हारी प्रैक्टिस आत्मा की, हॉली स्पिरिट की और प्रैक्टिकल बड़ा जरूरी है तुम सब लोगों का। तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सब लोग हर 7:30 बजे शाम को अब शाम क्या कहूँ, रात से भी रात लगती है ना आजकल, सर्दियाँ 7:30, लेकिन इसमें हमारी सच्ची मेहनत काम करेगी। हम लोग कंटिन्यू हर दिन आपके लिए लाइव होंगे 7:30 बजे। पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल आपके साथ किया जाएगा, है ना। जैसे मान लो अभी हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ ऑनलाइन, ठीक है। हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे ये होना है, ऐसे राइट नाउ इसमें म्यूजिक लगा दो हल्का सा, वो गिटार वाला। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। सब लोग जितने अपने घरों में हैं आंखें बंद करो और विश्वास करो, ऐसे बोलो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो। पवित्र आत्मा जी मैं आपका मंदिर हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायक हो। पवित्र आत्मा जी आप मुझ में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरे मनों में काम कर रहे हो। हर नेगेटिव सोच, हर मेरी बुद्धि, शरीर की बातें मैं परमेश्वर आपके सामने रखता हूँ, वो मुझसे आउट हो रही है। मैं आपकी इच्छा में चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूँ। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मुझ में काम कर रहे हो। मैं अन्य भाषा कर रहा हूँ, मैं अन्य भाषा से भर रहा हूँ। मेरे मुंह से कई प्रकार की अन्य भाषा आ रही है, अन्य भाषा आ रही है। मैं अन्य भाषा के दानों वरदानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूँ। मेरे जीवन में शरीर की बातें आउट हो रही है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं भर रहा हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, बुद्धि से, समझ से मैं भर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो। निश्चय पवित्र आत्मा जी, आपके वचन में लिखा के क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यस, हॉली स्पिरिट में आपका मंदिर हूँ, आप मुझ में वास कर रहे हो। यस, आप मुझ में वास कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। हर दिन, हर समय, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड पवित्र आत्मा जी मेरी डिजायर है, मेरी चाहत है कि मैं आपके द्वारा चलूं। हर वक्त मैं अपने जीवन को आपको सौंप देता हूँ पवित्र आत्मा जी। हर पल आप मुझ में काम कर रहे हो। मैं आत्मिक बुद्धि से भर रहा हूँ पवित्र आत्मा जी। आप मुझे बुद्धि से, समझ से भर रहे हो। मेरी मन की आंखों को पवित्र आत्मा जी खोल रहे हो। आपके वचन में लिखा, प्रेरित पौल ने कहा उस समय कलीसिया को कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा ये दान पाओ कि तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए और तुम जान सको कि परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है। निश्चय बाइबल कहती है कि बिना पवित्र आत्मा से हम परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। हम बिना पवित्र आत्मा से परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है इसे समझ नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के हमारी मन की आंखें नहीं खुल सकती। हम बिना पवित्र आत्मा के आत्मिक जिंदगी नहीं जी सकते। हम बिना पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से चल नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर पिता हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। निश्चय जितने भी लोग हैं हमारे साथ, सब लोग अपने घरों में प्रैक्टिकल करो। पवित्र आत्मा पर विश्वास करो कि आपके अंदर है। सबसे पहले आपका विश्वास है कि वो हमारे अंदर है, और निश्चय जब आप विश्वास कर रहे हो फिर आप पवित्र आत्मा को काम करने दो, क्योंकि बाइबल में लिखा आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को काम करने दो, ऐसे लिखा है। तो आत्मा को काम करने के लिए हमें अपनी अनुमति देनी है, अपनी इच्छा को रोज रोज परमेश्वर के सामने रखना है। जब हम रोज आपके लिए ये शुरू हो चुका है कलीसिया 7:30 बजे, रोज 7:30 बजे जो हो चुका आपके लिए, तो आप अपने घरों में इस प्रैक्टिस को करके सोचो। यहाँ बड़ी ठंड है लेकिन ये बच्चियां टीम, कितने ये बच्चे हैं, कैमरे वाले हैं, बाहर है, सिस्टम है, 8, 10, 12 लोग
आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए। आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपके लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं, सबको है ना, आप सोचो ये मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नीचे ये एक क्लीन बिछा है, लेकिन ये कैमरे वाले यहाँ खड़े हैं, वहाँ कोई क्लीन नहीं है, वो टाइल्स का फर्श है, उन्हें ठंड लग रही है, लेकिन वो क्यों सेवा कर रहे हैं? वो सेवा कर रहे हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। जो भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े वो उन्नति करें, वो आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए, वो परमेश्वर की इच्छा में चले, ताकि जो जिंदगी हमें पृथ्वी पर मिली है उसे हम रो रो कर नहीं, उसको हम वो क्या कहते हैं उसको रुक रुक कर नहीं, परेशानी में नहीं, एक अच्छे से जी सके। और ये अवेलेबल है, इसीलिए यीशु मसीह आया था, इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मेरे बारे सिखाएगा। तो वो हॉली स्पिरिट जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर काम कर रहा है। तो आप लोगों ने अभी और प्रैक्टिस करनी है, रेडी हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर जब आप आत्मा से भरना स्टार्ट करोगे, जब तुम अच्छे से चलना शुरू करोगे तो हर हालात टूट जाएगा, हर रुकावट टूट जाएगी, हर शैतान के बंधन टूट जाएंगे। ये बात याद रखो। लेकिन इसलिए तुम्हारी बीमारियों के लिए भी प्रार्थना होगी हर बार, है ना। जैसे वो क्या कहते हैं, जब हम शब्दों से विश्वास करते हैं, जब ये बच्चे विश्वास करते, तुम साथ में मिलकर विश्वास करते, तो वो काम होना है। जब देखो, जब यूसुफ ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जब वो परमेश्वर के साथ बना रहा, अपनी प्रार्थना में बना रहा, उस पर भरोसा रखकर बना रहा, तो सोचो पर जब वो पहले परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था, तो जब उसने शुरू किया था तो एकदम से हालात खत्म नहीं हुए, लेकिन सोचो उसका विश्वास कितना बड़ा फल लाया कि जो दुनिया, पूरे संसार के लोग राजे के सपने का अर्थ नहीं बता सकते थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा यूसुफ ने बताया, तो उसको परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया कि मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये बात को आप पक्का करो, वचन जो है वो हमारे विश्वास के लिए है, जो वचन है परमेश्वर ने दिए हैं वो पक्का मन करने के लिए, परमेश्वर की शक्ति पावर को समझने के लिए है। तो 100% जो परमेश्वर की पावर सामर्थ्य में बाइबल के अंदर दिखती है, या आज भी दिखती है कि कैसे खुदा काम कर रहा है, तो याद रखना उसने करना ही करना है। तो आप कैसे भी हालात हो, कैसी भी दुर्बलता हो, तो बने रहना है आपने। चलो रेडी हो जाओ फिर से। खुदाबंद आपके जीवनों को बदल रहा है, खुदाबंद आपकी जिंदगियों में अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की जीव शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। वो रुकावटें, वो हालात, वो बीमारियां, वो रोग, वो प्रॉब्लम, वो सिकनेस, वो जितनी भी रुकावटें हैं, पैसे की, कारोबार की, परिवार की, नशे की, हालातों की, सब आउट हो रही है, सब आउट हो रही है, सब खुदा की सामर्थ्य से टूट रही है। फिर से आत्मा की प्रैक्टिस करो, फिर से प्रैक्टिस करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मैं अन्य भाषा कर रहा हूँ। मैं बोल लेब्रे जोकना बाबा लेब्रो नखंदिया बाबा री संगरा लदे अंदर रे बे रू संगरा ले बे। तो अभी आपको अन्य भाषा के लिए प्रैक्टिस करो, अन्य भाषा के लिए प्रैक्टिकल करो। बोलो परमेश्वर के सामने विश्वास से प्रैक्टिकल करो। बोलो बोलो बोलो, थैंक यू पवित्र आत्मा। आप मेरे मुंह से बहुत सारी अन्य भाषा दे रहे हो, पवित्र आत्मा जी अन्य भाषा दे रहे हो, पवित्र आत्मा जी मुझे बहुत सारी अन्य भाषा दे रहे हो। निब्रो नोब्रो लेब्रे लिखंद्रो रोजंद्र दे बेबे बरी संदला इकरा माना बरी सकना लजी अंदर सुंदर रू सकना बाबा लेब्रे दे लेब्रे दर बाबा इंद्र लो बरी सतरे बाबा बेबी बेबी लक दर दर रिश्ते बेबी रू संदला दर दर कर दर रिश्ते बाबा रू संदला दर दर बेबी बेबी संदला दर कर रिश्ते। कहो जो अन्य भाषा नहीं करते वो बोलो विश्वास से बोलो, विश्वास से बोलो मैं बड़ी अन्य भाषा कर रहा हूँ, मेरा मुंह अन्य भाषा से भर रहा है। यस खुदावंद, यस पवित्र आत्मा जी, यस पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी मेरे मुंह से बहुत सारी अन्य भाषा को दे रहे हो, मैं अन्य भाषा बहुत कर रहा हूँ, मैं बहुत अन्य भाषा कर रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, शरीर की बातें आउट हो रही है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा जी मेरे मनों में, सोचों में आप काम कर रहे हो, मैं आपकी सामर्थ्य से भर रहा हूँ,
मैं आपके दानों वरदानों से भर रहा हूँ, मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। मेरे अंदर आपकी सामर्थ काम करिए, आपकी इच्छा काम करिए। पवित्र आत्मा मेरे मनों में काम करे, हर नेगेटिविटी की सोच आउट हो रही है, आउट हो रही है। यस यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, 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 काम कर रहे हो। यस खुदावंद, यस खुदावंद, यस खुदावंद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, अभी आज थोड़ा मैंने प्रचार किया तो काफी लंबा हो गया, ठीक है। लगभग ये 8:45 बजे शुरू हुआ था, 9:15 बजे ना। तो जितने भी लाइव देख रहे हैं तो 9:15 बजे ये शुरू हुआ था, नहीं 7:45 बजे, सॉरी 7:45 बजे बोलना था। तो 7:45 बजे तो ये 1.25 घंटा हो गया आज मेरे कारण, लेकिन ये 1 घंटा चलना था। लेकिन अभी भी आपने जुड़े रहना है, क्योंकि अगले 10 मिनट ये बच्चियां पूरे विश्वास के साथ इन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करेगी आपके साथ मिलकर। तो ये ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपके साथ आत्मा से भरने के लिए आपको रोज रोज हम और चीजें बताते जाएंगे। तो आपने इसे करना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इन बच्चियों के साथ मिलकर और अगले 10 मिनट तक प्रार्थना में रहना है, ठीक है। ओके राइट नाउ स्टार्ट करो बच्चों, आप लोग स्टार्ट करो। तो कल भी होगी ये प्रार्थना, तो थर्सडे और संडे छोड़कर बाकी सब दिन होगी, ठीक है। तो आपने बाकी सब दिनों में बने रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना ताकि बहुत सारे हजारों लोग इस इतनी बड़ी प्रेयर पिलर्स में, इतनी बड़ी सामर्थी टाइम में जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। मैं बीच बीच में से लाइव होता रहूँगा, मैं क्या होता रहूँगा बीच बीच में, मैं भी इनके साथ लाइव होता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। ओके करो, शुरू करो और रिसीव करो इन प्रेयर्स को। ओके लगाइए कलीसिया अपने मन को पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रैक्टिस में और भी ज़्यादा बढ़िए, क्योंकि सचमुच जैसे परमेश्वर के दास ने अभी आपको बताया और आज की प्रार्थना की ग्रेस आपके जीवनों को बदल चुकी है कलीसिया। आप आत्मा से भर रहे हो कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए दिया, वो आत्मा आपका सहायक है। और भी बोलिए पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा जी हम आपकी प्रैक्टिस में बढ़ चुके हैं और 24 घंटे पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कलीसिया काम कर रहा है, आपके लिए बंद मार्गों को खोल रहा है। यस, आप अपने जीवन में ऐसे आनंद को फील करोगे, ऐसी खुशहाली को फील करोगे, परमेश्वर की ऐसी प्रेजेंस को फील करोगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं फील की होगी कलीसिया। अभी सचमुच पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर रहे हो कलीसिया। लगाइए अपने मन को और कीजिए अंगीकार परमेश्वर के सामने। जैसे जितनी भी बातें आज आपने पवित्र आत्मा के वसीले खुदा के दास के द्वारा सीखी खुदावंद, यस बोलिए पवित्र आत्मा जी वो बातें मेरे जहन में बैठ चुकी है। यस पवित्र आत्मा जी ये प्रैक्टिस में मैं बढ़ चुका हूँ, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते क्योंकि कलीसिया आपके रोग, आपके हालात कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। पवित्र आत्मा की पावर महान है और यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो रोग बीमारी आपके अंदर नहीं ठहर सकता। ये आपके रोग बीमारियां जा रही है कलीसिया, आप प्रार्थना में धनी हो रहे हो कलीसिया। लगाइए अपने मन को परमेश्वर के साथ और कीजिए धन्यवाद आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर अपनी सच्ची शांति के साथ आपके परिवार को भर रहा है, आपके परिवार के मेंबर बदल रहे कलीसिया। यस आपके लिए खुदावंद बड़े बड़े इंतजाम कर रहा है, आपके बिजनेस ब्लेस हो रहे, खुदावंद आपको नई जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है, खुदावंद आपको आपके केसों से मुक्त कर रहा है, आप केस जीत रहे हो। यस आपके वो लोग जो आपके विरोध में थे वो आपके फेवर में हो चुके हैं। लगाइए अपने मन को, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ आपके लिए अच्छा कर चुका है। यीशु मसीह के नाम की बड़ी पावर आपके जीवनों में कार्य कर रही है कलीसिया। यस अपने लिए अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा जीवित खुदा, वो खुदा जिसने इजराइलियों के लिए बड़े इंतजाम किए,
यस वो खुदा जिसने समंदर को दो भाग किया, वो परमेश्वर यस आपके लिए बड़े इंतजाम कर चुका है कलीसिया, जो आपके परिवारों को ब्लेस कर चुका है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, परमेश्वर यस उनको घर के साथ ब्लेस कर चुका है कलीसिया। लगाए अपने मन को, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा यस परमेश्वर अपनी पावर के द्वारा आपके रोम रोम में काम कर रहा है। यस लगाएं अपने मन को और बोले पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा जी यस खुदावंद आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। जैसे जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके मन की आंखें खुल चुके हैं। देखना आप पवित्र आत्मा के आनंद को अपने जीवन में फील करोगे, उसकी प्रेजेंस को फील करोगे। आप 24 घंटे एक आनंद में रहोगे, परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे। लगाइए अपने मन को और कीजिए धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए, इस समय के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको बेटे की दाद दी, यस वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन चुका है। वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों पर दया की, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयावान परमेश्वर है। यस आप उसकी सामर्थ से बढ़ रहे हो, आप उसकी सामर्थ से बढ़ रहे हो। यस विश्वास से अपने मुख को खोलिए, क्योंकि आज बहुत सारी गैर भाषा करने वाले हो आप। लगाएं अपने मन को परमेश्वर के साथ। जो लोग गैर भाषा नहीं करते, आज वो अपने मुख को विश्वास के साथ खोलिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ आपको बढ़ रहा है। खोलिए अपने मुख को। आज आप बहुत सारी गैर भाषा कर रहे हो। और रीखा ला बाबा 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 और रीखा ना मामा 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 माला बारिया वाला का मतलब अली मोरी अल्लाह बाबा 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 और रीखा ना मामा 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 मामा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है। बोलिए, आप खोलिए अपने मुख को विश्वास के साथ, क्योंकि आपके मुंह में बहुत सारे अन्य भाषा के शब्द आ रहे हैं। आप गैर भाषा के साथ बढ़ रहे हो। यस आत्मा का फ्लो आपके अंदर काम कर रहा है। आत्मा का फ्लो आपके अंदर काम कर रहा है। और खाना मामा 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 जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए आज वो फ्री हो रहे यीशु के नाम से। वो फ्री हो रहे यीशु के नाम से। यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं पिता, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं पिता, इनके हालात बदल चुके हैं पिता परमेश्वर। ऐसा कर चुके हैं पिता। ये बड़ी बड़ी गुड न्यूज सुन चुके हैं पिता। ये बड़ी बड़ी गुड न्यूज सुन चुके हैं पिता। ये बड़ी बड़ी गुड न्यूज सुन चुके हैं पिता। आप इनको वीजे के साथ ब्लेस कर चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हैं पिता। आप इनकी चाहत को, डिजायर को पूरा कर चुके हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हैं पिता, क्योंकि आप सब कुछ करने की ताकत रखते हो खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आप बड़ी ताकत को प्रकट करते हो यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते पिता। यस पिता आज के दिन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज के समय के लिए खुदावंद। ये आपके पवित्र लोग है पिता, ये आपकी पवित्र प्रजा है पिता परमेश्वर। ये लोग बदल रहे पिता, इनके जीवन से शारीरिक बातें आउट हो चुके हैं पिता, आउट हो चुके हैं पिता। ये आपके आत्मिक गुणों को प्रकट करने वाले बन चुके हैं पिता। ये आपके आत्मिक गुणों को प्रकट करने वाले बन चुके हैं पिता। ये आपके आत्मिक गुणों को प्रकट करने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, इनकी बुद्धि के ऊपर, इनके मनों के ऊपर आपका कब्जा आ चुका है पिता। ये प्रार्थना यस पिता, ये प्रार्थना में धनी हो रहे, बाइबल पढ़ने में बढ़ चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन 24 घंटे इनकी सोचों में कार्य करे पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता। हम थैंक्स करते पिता परमेश्वर। आप इनकी चाहत को पूरा कर चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारे मन के स्वामी हो खुदावंद। यस पिता, आपके आत्मा का कब्जा इनकी बुद्धि के ऊपर, इनके मनों के ऊपर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी बड़ी सामर्थ्य इन्हें बदल चुके हैं पिता परमेश्वर।
यस पिता परमेश्वर, आप इनके जीवनों में बड़े रिजल्ट लेकर आ चुके हैं पिता। ये आपकी पॉजिटिविटी के साथ भर चुके हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हैं पिता। ये आपके कामों को करने में आगे आ चुके हैं पिता। रूहों को बचाने वाले बन चुके हैं पिता। जैसे आपकी बड़ी चाहत है कि सारा जगत बचाया जाए पिता, ये आपके कामों करने में आगे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। ये रूहों को जीतने वाले बन चुके हैं पिता। यीशु नाम से पिता, शैतान के प्लान्स को डिस्कनेक्ट करने वाले बन चुके हैं पिता। यस पिता, आपकी सामर्थ को प्रकट करने वाले बन चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हो, यीशु नाम से आप ऐसा कर चुके हो। आमेन आमेन। तो कलीसिया, आज की ये प्रार्थना आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े रिजल्ट, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ चुकी है। आमेन।